हेलो, गुड मॉर्निंग। दिस इज कैप्टन भगवान। आज एक नया विषय के साथ मैं आया हूँ। हम चर्चा करेंगे स्पेशली बच्चों के और पेरेंट्स के बारे में। तो अक्सर क्या होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में जो बातें करते हैं या उनके दोस्तों के सामने जो बातें करते हैं, कैसे उनको बिहेव करना चाहिए जिससे कि बच्चे का मोरल बना रहे। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ ऐसे कुछ व्यवहार कर रहे होते हैं जो कि उसका दोस्त भी साथ में बैठे होते हैं या आए होते हैं, तो उस टाइम उनको कुछ बातें ऐसी जो नहीं बोलनी चाहिए पेरेंट्स को, जो बिहेव नहीं करना चाहिए, वो कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चे का मनोबल गिरता है। तो इसलिए जो मैं आज आप सभी लोगों को एक ये बातें कुछ बताना चाहूँगा जिससे कि हम अपने बच्चों को कैसे हमने व्यवहार करना है। और स्पेशली जब उनके दोस्त, उनके जो ग्रुप होता है उनके साथ होते हैं, उनके साथ बैठे आए, जैसे सपोज करो हमारे घर में हमारे बच्चे हैं और उनके दोस्त आए, उनके दोस्त बैठे, तो उस समय हम लोग ने क्या बातें को ध्यान में रखना चाहिए। स्पेशली जो बातें नहीं करनी चाहिए, जिनका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो बातें जो है क्या होती हैं, तो मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहूँगा। एक तो क्या है, बच्चों के दोस्तों के सामने बच्चे को कभी डांटना नहीं चाहिए, या कुछ माँ बाप तो पिटाई भी कर देते हैं। डांटना, पीटना या उसकी बुराई करना, ऐसा है वैसा है, गधा है, 10 चीजें ऐसे करना, वो उचित नहीं है। क्योंकि उससे जो है बच्चे को अपने पीयर ग्रुप में जो है बहुत इंसल्ट फील होता है, वो इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करता है, जो उसका आगे डेवलपमेंट के लिए उसकी मानसिकता पर एक फर्क पड़ता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि उसके दोस्तों के सामने कम से कम उसको डांटना, पीटना या उसकी बुराई नहीं करना है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। दूसरा क्या है, अक्सर पेरेंट्स की ये एक आदत रहती है, तुलना करना। अरे तुम्हारा दोस्त मोहन तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा पढ़ता भी है, इतनी अच्छी स्कोरिंग भी लाता है। तुम्हारा दूसरा दोस्त है रवि है, वो कितना अच्छा उसके मतलब खेलता भी है, गाता भी है, अपने माँ बाप के सेवा भी करता है, काम भी करता है, बहुत अच्छा है, उससे ये है वो है। तुम तो ऐसी बेकार हो, गधे हो, ये कर। तो मतलब उस तुलना, ज्यादा तुलना भी उनके बच्चों के सामने उसकी नहीं करनी चाहिए। उससे भी वहां पर एक कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। ये हमें ध्यान रखना है कि आगे पीछे हम मौका देख करके इन चीजों को कह सकते हैं, बच्चे को बता सकते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाद में बच्चे आपस में एक दूसरे को बातें भी करते हैं, एक दूसरे को सुनाते भी, इसके पेरेंट्स ने ऐसा कहा, वो बच्चा इंसल्ट फील करता है, उसमें एक कॉम्प्लेक्स, इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता है, और जिससे उसके मेंटल आगे उसको प्रॉब्लम आने लगती है ना, ये मोरल डाउन होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि भाई आप अपने बच्चों को हमेशा ये आदत छोड़ दें कि उनकी तुलना दूसरे बच्चों से ज्यादा करने की। क्योंकि सभी लोग एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, ईश्वर ने कुदरती सबको एक अच्छी यूनिक क्वालिटी दी है, अच्छा वो दिया है, तो हमें उस पर ही ध्यान देना चाहिए, उसी को डेवलप करना चाहिए। और क्या है, साथ ही साथ जब कभी उसके दोस्त आए हैं, बच्चों के दोस्त घर में आते हैं, बैठे रहते हैं, उनकी प्रेजेंस में माँ पिताजी लोग घर में, पेरेंट्स जो आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे पर चिल्लाने लगते हैं, एक दूसरे पर इधर उधर की बातें सुनाने लगते हैं, तो उससे भी बच्चे को एक बहुत अपने कॉम्प्लेक्स फीलिंग पैदा होती है। अरे देखो मेरे मम्मी पापा ऐसे कर रहे हैं, मेरे दोस्त इसके इनके बारे में क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे घर के बारे में क्या सोचेंगे। तो वहां पर भी उसका बच्चे का मोरल जो होता है डाउन होता है। इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई बच्चों के दोस्तों के सामने कम से कम अपनी जो भी आपके इशू है उसको थोड़ा आगे पीछे सॉल्व कर ले, बाद में डिस्कस कर ले, लेकिन उस टाइम कम से कम कॉर्डियल आपका बिहेवियर होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ क्या होता है, बच्चे हम लोग एक आदत बुरी हमारी रहती है कि यार
तेरा दोस्त तो तेरे उसके पापा तो बहुत पैसा कमाते हैं, वो लोग तो सेठ है, हम लोग तो गरीब है, हमारी तो छोटी नौकरी है, हमारा तो ये है वो है, इस टाइप से ये वहां पर वो चीजें 10 गाय बगाए इधर उधर की बातें करने की जरूरत नहीं है उस समय। तो उससे वो भी जो है क्या होता है, बच्चों के मन मस्तिष्क में एक निगेटिव छाप छोड़ता है। तो उन पर फिर वही बात कॉम्प्लेक्स की आती है, हीन भावना पैदा होती है बच्चे के अंदर। तो ये चीजें हमें बच्चे को हमेशा जब भी कहना है तो अपने अकेले में जब वो रहता है घर में, अब उसका मूड अच्छा है या हम लोग अच्छे वातावरण में अच्छी ढंग से फ्रेंडली और कोई भी इशू है तब उससे डिस्कस कर सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और बताने का भी एक तरीका होता है। अगर हम कहें कि भाई, अगर हमने ये कहना है कि उसका दोस्त इससे बेहतर है, अगर हम ये चीजें उससे कहते हैं तो हमने हमेशा क्या करना है, लाइट चली गई, तो उसको इस तरीके से बताना है कि तुम बेटा तुम्हारा ये मैथ में ये लेसन में इसमें थोड़ा सा लगता है तुमको प्रॉब्लम हो रही, लेकिन तुम्हारा वो दोस्त उसको और वो अच्छा शायद इसमें जानता है, तो उसके साथ बैठो, उससे पूछो और उसके साथ सॉल्व करने की कोशिश करो, या टीचर से पूछो तो वो तुमको बेहतर बता सकता है, तुम उससे अच्छा वो कर सकते हो और उससे अच्छा सीख के तुम उससे थोड़े दिन बाद उसे बताने लग जाओगे। तो इस तरीके से जब आप बच्चे को बताएंगे तो बच्चे को क्या हो गया, आपने इसकी जो कमजोरी है उसको भी बता दिया और उसको जो है ये फील भी नहीं होने दिया कि तुम गधे हो। तो इस किस्म से जो है पेरेंट्स को हमेशा ध्यान देना है, उसके दोस्तों के सामने मतलब अपने बच्चों की कभी भी ज्यादा बुराई नहीं करनी है। साथ ही साथ बुराई के साथ साथ अपना तमाम बहुत ज्यादा बड़ाई मारना, इधर उधर की बहुत ऊंची नीची बातें करना, मतलब ज्यादा शो ऑफ ज्यादा करना, वो भी उचित नहीं है। क्योंकि ओवरऑल सच्चाई तो सच्चाई है, बच्चा तो साथ में दोस्तों के हमेशा रहता है, खेलता कूदता पढ़ता लिखता आगे फ्यूचर में भी रहेगा। तो हम बड़ा चढ़ा के भी कोई चीज को बहुत कहेंगे दिखाएंगे तो देर सवेर सामने आती है, तो वहां पर भी उसको जो है फिर एक फील होगा, इंसल्ट फील करेगा। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन अक्सर हर घर में ये गलतियां हो जाती है और पेरेंट्स को पता नहीं होता, उनको ध्यान नहीं होता, अरे हमने जो है ऐसा कहा तो बच्चे के मन मस्तिष्क पर इसका बुरा असर पड़ रहा होगा, या उसमें हीन भावनाएं पैदा हो रही होगी, या कल को बच्चा ऐसे अपने को हर तरफ से कमजोर करेगा तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, आगे को और भी उसके मेंटल स्थिति और खराब हो सकती है। तो ये हमारे ये इन चीजों को हमेशा हमने बहुत सोच समझ करके बात करनी है, बतानी है, हमेशा बच्चे का मोरल अप करने के लिए। और जब उसके दोस्त आते हैं तो दोस्तों के सामने उनको, दोस्तों को भी अच्छी बातें करनी चाहिए और अच्छा प्रेज करना चाहिए और एक दूसरों को मोटिवेट करने के लिए भी कहना चाहिए और अच्छी आदतें अपनाना। हाँ बेटा, आप लोग माना कोई उनमें कमियां भी है तो उनकी कमी को भी डायरेक्ट तुम ऐसे हो वैसे हो कहना वो उचित नहीं होता है। तो उसको आप इनडायरेक्टली भी बोल सकते हो, बेटा आप उधर न जाके इधर से जाओगे तो ये रास्ता बेहतर है, आपको ये काम करने से अच्छा रहेगा, आप ये कर दिए आप लोग, है ना। वहां जाते हो, वहां खेलते हो तो वहां पर थोड़ा सा माहौल अच्छी लगता है, उससे अच्छा आप इधर के ग्राउंड में जाओगे, यहाँ खेलोगे या इस टाइम जाओगे या अच्छे लोग हैं, अच्छा माहौल है, ऐसे करके भी आप जो समझाओगे तो एक अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो मेरा ये कहना था कि हमें अपने बच्चों के साथ उनके दोस्तों के सामने कैसे पेश आना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इससे वह बच्चों के मानसिक स्थिति में क्या असर पड़ता है, उनमें कौन सा कॉम्प्लेक्स हीन भावना की भावना पैदा होती है और क्यों हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और कब करना है। कुछ अगर हमें बच्चे को बताना भी है तो अकेले में घर में जब फुर्सत होती है, अच्छे मूड में, अच्छे माहौल में, अच्छे तरीके से फ्रेंडली समझाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करके उनको अच्छे से समझाएंगे, अच्छे से उनके दोस्तों को भी अच्छे से अच्छा
अच्छा व्यवहार करेंगे और अच्छे से समझने समझाने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप आगे कोई इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। मैंने ज़्यादा नहीं 2-4 ही चीज़ें बताई। एक तो बच्चे को दोस्तों के सामने डाँटना, पीटना, मारना, फटकारना, उसकी कमज़ोरी को नहीं कहना है। दूसरा अपना गरीबी का रोना नहीं रोना है। तीसरा वो बच्चे की तुलना उनसे नहीं करनी है, ये अच्छा है, ये खराब है, ज़्यादा तुलना वाली बातें नहीं करनी है। और जो है उनके बुराइयां भी है तो उनको बताने का एक तरीके से जिससे कि महसूस न हो, एक दूसरे वे से पॉजिटिव वे में करना है। और साथ में जब भी वो आते हैं बच्चे के दोस्त उनको ठीक से ट्रीट करना है, ठीक से सही ढंग से अच्छी प्रेम पूर्वक बात करेंगे तो वो बेहतर समझेंगे और आपके बच्चे को भी अच्छा लगेगा। वो आपके बच्चे को भी बोलेंगे अरे तुम्हारे पेरेंट्स तो बहुत समझदार है, बहुत अच्छी बातें करते हैं, हमारे पेरेंट्स तो ऐसे। तो आपके बच्चे का मोरल अप भी होगा तो ये उसके लिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, एक अच्छी बात होगी। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो मेरे इन बातों को सुनने के लिए, आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद और आपने बहुमूल्य समय निकाला। मेरा चैनल है यूट्यूब में भगवान सिंह @भगवान सिंह माइनस बोहरा करके। मैं मोटिवेशनल और हेल्थ टिप्स देता हूँ। आजकल मॉर्निंग में लाइव भी कर रहा हूँ। आप ज़रूर मेरे चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को भी ये चीज़ें बताएं, खुद भी इन चीज़ों को अपनाएं और आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आपके बच्चे अच्छे रहे और अच्छा करें। आप के बच्चे देश के एक सुयोग्य, सफल, कामयाब नागरिक बने और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।